वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये मत सोचो, कल क्या होगा ये मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल ले, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल ले। तो इसीलिए कल की आशा में नहीं जीना है, जो भी करना है, जो भी कर रहे हैं आज के लिए कीजिए। ये नहीं कि कल कर लेंगे, कल पे कुछ टालिए नहीं, टाला हुआ काम कभी नहीं होता है। इसलिए जो वर्तमान में आप जी रहे हैं, वर्तमान में जो आप कर रहे हैं वही अच्छे तरीक़ा से करिए, आपके लिए वही सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए आज एक नया सा लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पिछले लेक्चर में हम छोड़े थे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो चर में रैखिक समीकरण का युग, आपको वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। बट एक जो शॉर्ट रिवीजन होता है वो नहीं किए हैं, लेकिन आपको डिटेल में 3 लेक्चर में हम सारे चैप्टर को, पूरे लेक्चर को क्या किया है, खत्म कर चुके हैं, पूरे चैप्टर भी खत्म हो गया है। लेकिन आज जो है ना आपको हम बताने वाले हैं एक नया सा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण जो है ना लाइफ में कहीं भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। अभी आप 9th में होंगे तो 9th में पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ आइडिया आया होगा, फिर 10th में है, 11th में है, 12th में है, जब तक आप मैथ पढ़िएगा तब तक क्वाड्रेटिक की बात आपको पीछे नहीं छोड़ने वाला है। तो ठीक है ना, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ कहानी सुनाएंगे आपको, वो कहानी बहुत ही अच्छा लगेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, इसके पीछे का एक कहानी है बबुआ। एक बार की बात है, एक बार की बात है, मेरा दोस्त है एक रोहन। क्या नाम है भाई? रोहन नाम है मेरा दोस्त का। और ये क्या किया था, एक अच्छा खासा घर की लड़की से इसको प्रेम हो गया था, जैसे कि आप लोग को भी हो जाता है किसी से। वैसे अपना सब तो मैथ का स्टूडेंट है, मैथ का टीचर है, तो मान लेते हैं सब अपना ही है। लेकिन रोहन को वाकई में इसको थोड़ा मैथ तो वीक था ही, और इसे क्या हुआ था, एक सोनम नाम की गर्ल से इसको प्रेम हो गया। सोनम, ये जो है ना सोनम नाम की गर्ल से इसको प्रेम हो गया। अब रोहन क्या करता था, सोनम से बहुत बेवनाह प्यार करने लगा। कैसा प्यार? बेवनाह प्यार, मतलब कि हम तेरा है तू मेरी है, बस ये कहानी चल रहा था। तो रोहन और सोनम की बात यहीं तक खत्म नहीं हुआ। ये जो है ना शादी करने का प्लानिंग किया। इतना हो गया प्यार, इतना बढ़ गया, इतना चढ़ गया इन लोग का कि ये सब क्या किया, शादी करने का जुगाड़ करने लगा कि शादी किया जाए। लेकिन लड़की जो थी ना अच्छे खासे घर की थी, यानी कि इसके पापा बहुत अच्छे प्रॉपर्टी वाले थे, और ये रोहन थोड़ा सा उनसे जो है ना छोटा परिवार से आ रहा था, मतलब छोटा नहीं, एक मध्यम परिवार मान के चलिए। तो सोनम बोली रोहन से, क्या आप ऐसा करो ना कि रोहन आप ऐसा करो कि मेरे पापा से जाकर के मेरा हाथ मांग लो। क्या मांग लो? हाथ मांग लो। तो फिर रोहन बोला कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, आपके पापा तो बहुत बड़े प्रॉपर्टी वाले हैं, ऐसा नहीं कि हम आपके पापा का हाथ मांगने के लिए जाए, मेरा देह हाथ तोड़ दे उधर से। ये भी बात होता है, आजकल समाज में अक्सर ऐसा होता है। तो रोहन यही बात बोला किसको? सोनम को। फिर सोनम कहती नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, आप ये बोलिएगा क्या? वैसे हम पापा को बता देते हैं पहले आपके बारे में, उसके बाद जो है ना हम आपको पापा से मिलवा देंगे। तो फिर रोहन बोला ठीक है, जब प्यार जब इतना बड़ा हो ही गया तो ऐसा करते हैं एक बार आपके पापा से मिल लिया जाए। इस बहाने से क्या क्या सोनम अपने पापा को बोलते हैं, क्या पापा मेरे पास एक लड़का है, उसका शादी लगा रहे थे उसका पापा, मतलब कहीं कहीं देख रहे थे, एग्जैक्टली शादी लगा ही नहीं रहे थे, कहीं कहीं देखा सुनी हो रहा था। तो फिर क्या क्या सोनम बोले, पापा जी हम जो है ना रोहन नाम के एक लड़का है, उनसे हम प्रेम करते हैं, प्रेम मतलब प्यार करते हैं। तो फिर उसके पापा आग बबूला हो गए, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, वो क्या करता है लड़का, उसका क्या वैल्यू है मेरे सामने में, हम इतना बड़े वो इतना छोटे परिवार से। तो फिर सोनम कहती है पापा यदि मेरा शादी उनसे नहीं करवाइएगा ना तो हम मर जाएंगे।
अब जानबे करते हैं बड़ा घर की बात है, बड़ा घर की बेटी है, तो कहानी यहीं पे समाप्त नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, सोनम उसके पापा क्या बोले, ठीक है ऐसा करो एक बार रोहन को हमसे मिलवा दो। क्या करो बाबू साहब, बोलो कि रोहन, सोनम को बोला गया उसके पापा द्वारा कि ऐसा करो हमें रोहन से एक बार मिलवा दो। पापा उनके बोले कि एक बार क्या करो, हमको रोहन से मिलवा दो। रोहन को मिलवाने के लिए, रोहन मिलने के लिए सोनम बोली कि रोहन जी आपको जो है ना मेरे पापा बुला रहे हैं, तो ऐसा कीजिए आप एक बार जाके मिल लीजिए। तो फिर रोहन कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हम नहीं जा सकते हैं, हो सकता है आपके पापा हमको वहाँ मरवा दे गए मिलने के लिए, वहीं पे ख़त्म हो जाए मेरा कहानी, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, बहुत ही कष्ट में गया बेचारा मिलने के लिए, बहुत ही कष्ट में गया मिलने के लिए। फिर रोहन क्या किया, गया इसके पापा के पास, तो देखा कि वहाँ पे एकदम इसके पापा बहुत ही अंदर में थे, घर के अंदर में थे, मतलब होता है ना गार्ड सब, गेट पर गार्ड लगा हुआ था। तो कहता है अरे लड़के तुम कहाँ जा रहे हो। फिर रोहन कहता है क्या, हमें जो है ना सोनम के पापा जी से मिलना है, हमें यानी कि बोला कि हमें अंकल जी से मिलना है, सोनम के पापा जी से। तो फिर बोला क्या काम है बताओ, तो फिर क्या काम है, तो बोला कि हमको जो है मिलने के लिए बुलाया गया यहाँ पे। तो फिर बोला ठीक है तुम यहीं पे रुको, हम मतलब सर को बुलाते हैं, मतलब ये सोनम के पापा को बुलाते हैं। तो फिर बुलाने के लिए गए, तो उधर से सोनम के पापा आए। एक क्या किए सोनम के पापा, अपने हाथ से इस तरह से एक लकीर को इस तरह से दे दिए, इस तरह से लकीर पार दिए, बोलते हैं क्या रोहन तुम यदि मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो मेरा कुछ सवाल है उसका जवाब देना पड़ेगा। तो बेचारा डर के मारे तो उसका पसीना चल रहा था। फिर क्या किया बेचारा, बोला ठीक है अंकल जी पूछिए क्या सवाल है। बोला बेटा मैथ का एक सवाल है, यदि मैथ का सवाल का जवाब दे दिया तुमने तो तुम्हारा शादी पक्का हो जाएगा सोनम से। दिल में खुशी भी था लेकिन बेचारा का मैथ भी कमज़ोर था थोड़ा सा। तो हमसे आके कहता है रोहन, जब सोनम रोहन उसके पापा का सारा बातचीत हो गया, तो फिर रोहन ये जो है ना क्वाड्रेटिक उसने पढ़ा नहीं था, तो बिना पढ़ल यदि इसके पापा के पास जाएगा तो पता है ही ना, कुछ लोग के पास कुछ क्वेश्चन गिनल गुथल रहता है, चुना हुआ रहता है। सोनम के पापा कहते हैं रोहन से कि बेटा तुम बताओ कि जिस आयत में तुम, यह आयताकार फिगर है कि नहीं, कहोगे यस सर फिगर है, तो यह जो फिगर में तुम खड़े हो इसका जो लंबाई है ना चौड़ाई से एक अधिक है। क्या बोला बबुआ, बोला क्या लंबाई से चौड़ाई एक अधिक है, तो बता दो इसका लंबाई से चौड़ाई एक अधिक है, तो आप बताओ। और एरिया जो है ना 480 सेंटीमीटर है। क्या बोल दिया, 480 सेंटीमीटर एरिया है। बोला लंबाई जो भी है ना चौड़ाई से, लंबाई से चौड़ाई जो है ना एक अधिक है, यानी कि ये जो भी है उससे ये अधिक है। तो आप ये बता दो कि इसका लंबाई क्या होगा और चौड़ाई क्या होगा। अब उधर से उसको मैथ ये बना नहीं बबुआ, क्यों, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा नहीं था। तो फिर यहाँ पे जो बेचारा गया फंस गया। तो बोला ठीक है जाओ, तुम्हारा शादी सोनम से नहीं होने वाला है, इतना कमज़ोर से हम अपनी बेटी का शादी करेंगे, हम यहाँ इतना महाराजा हैं, चलो निकलो यहाँ से। बेचारा को भगा दिया गया। फिर बेचारा रोते हुए टपकते हुए उधर से आया, फिर सोनम को कॉल लगाया कि देखो ना तुम्हारे पापा ना हमसे एक सवाल किए, वो सवाल नहीं हो पाया, अब हमारी शादी नहीं हो सकती है। तो फिर सोनम कहती है कि रोहन ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होगा तो फिर हम मर जाएंगे। आप लोग भी कहिएगा ना, ठीक है आप लोग भी कहिएगा, पता है हमको सब कुछ। तो फिर सोनम रोहन को समझाता है देखो ऐसा नहीं करना है, हम अपने पापा से बात करते हैं, आपको एक मौका और दिया जाएगा। तो फिर मेरा दोस्त ये रोहन आया, बोला ठीक है मौका दिया जाए, तो सवाल कौन सा रहेगा। तो बोला पप्पा को वही क्यों सवाल ही आता है, उसका आंसर पता है पापा को, इसलिए बार बार पूछते रहते हैं। तो बोला ठीक है तो ऐसा करते हैं ना, पापा को बोलते हैं एक मौका और दे दे आपको। बोला ठीक है। फिर क्या किया बाबू साहब, सोनम पापा को बोले पापा देखिए यदि आप उनसे शादी नहीं करवाइएगा तो मैं जाके मर जाऊंगी। अब देखो एक लाडली बेटी थी, एक लौती बेटी थी, कैसे उसका बात नहीं मानेगा। पापा उनका बात मान लिए। फिर से रोहन को मौका दिया गया। रोहन को मौका जैसे ही मिला तो मेरे पास आया और कहता कि भैया राजू भैया आप ऐसा करो, एक सवाल है मेरे पास,
कि मतलब एरिया दिया हुआ, एक आयत का एरिया दिया हुआ कितना 480 सेंटीमीटर, लंबाई जो है चौड़ाई से 1 अधिक है, तो बता दो लंबाई क्या होगा और चौड़ाई क्या होगा। तो फिर हम बोले क्या ये सवाल ऐसे नहीं बनता है, बता दो आप ये कि ये सवाल बनाने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है कि नहीं। तो फिर कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो हम बोले 10वां क्लास में आप पढ़े थे, 10वां क्लास में जो चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि चैप्टर हमारा 4 है, पढ़े थे। कहते हैं नहीं पढ़े थे। तो फिर हम रोहन को क्या किए, पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ाए और बोल दिए उसके पापा को ही अब सवाल कर देना है, ठीक है ना। फिर रोहन गया, दोबारा उसको जब मौका मिला तो फिर सवाल का जवाब बताया, लंबाई चौड़ाई बता दिया। फिर रोहन और सोनम का शादी उनके पापा खुशी खुशी करवा दिए। तो यदि आप भी चाहते हैं अपने मनपसंद शख्स से शादी करना, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना ही पड़ेगा। यदि नहीं पढ़िएगा तो फिर खुशी खुशी से शादी नहीं होने वाला है, समझे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब क्या समझाएंगे, इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो चलिए अब चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है। ये सब बहुत सारी बातें हो गया, एक कहानी बता दी क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना जरूरी है। आपको बोर्ड के लिए पढ़ना जरूरी है ही, लेकिन आगे चल के भविष्य के बारे में बता दिए क्या क्या हो सकता है, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो चलते हैं चैप्टर पे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, और समीकरण तो जानते हैं वो समीकरण होता है, ठीक है ना। मतलब वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। जो आप द्विघात बहुपद पढ़े थे, द्विघात बहुपद जो पढ़े थे, द्विघात, त्रिघात, चतुर्थघात, रेखिक, वही सब यहाँ पे द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। समीकरण कब बनता है, जब इक्वल टू में 0 हो। जब इक्वल टू में कुछ होता है तो समीकरण, इक्वल टू में कुछ ना हो तो वो समीकरण नहीं होता। यानी कि हम इसके भाषा में लिखेंगे, यदि ए, बी और सी वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। क्या लिखे बबुआ, यदि ए बी सी हमारा वास्तविक संख्या होगा, यानी कि रियल नंबर होगा, तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप के इक्वल टू 0 को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं सर, ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्या कहोगे बबुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि क्यू ई को आप पढ़ेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। अब देख लीजिए, जहाँ वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि a बबुआ 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा क्या, नहीं, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। मान लीजिए ना a यदि 0 देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, bx प्लस c बराबर 0, और bx प्लस c बराबर 0 के बराबर 9th क्लास में ही आप पढ़ चुके हैं कि लीनियर रेखिक समीकरण है। कैसा है बबुआ, रेखिक समीकरण है। तो चलिए, क्वाड्रेटिक क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, वेयर जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखो बबुआ, इसमें x² मतलब a b c ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। क्या बबुआ, कोफिशिएंट है। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ a b एवं c द्विघात समीकरण का गुणांक है। गुणांक मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट है। देख लीजिए ना, x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और c खुद एक कांस्टेंट है। c क्या होगा, एक खुद कांस्टेंट है।
अब बोलोगे सर सी के पास x नहीं है क्या? यस बिल्कुल है, इसके पास जो x है ना उसका पावर 0 है। कितना है? 0 है। क्योंकि यदि हम इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप कहोगे कि सर इसको लिख सकते हैं ax² प्लस bx के पावर 1 प्लस cx के पावर में 0 बराबर 0। ये चीज लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x के पावर 0 जो होता है ना बबुआ, x के पावर 0 जो होता है वो हमारा क्या होता है? 1 होता है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे क्या? हम क्या लिखे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे a 0 नहीं हो सकता है और a b c द्विघात समीकरण का गुणांक है, मतलब कोफिशिएंट है। कुछ एग्जाम्पल किया जाए क्या? बोलोगे यस सर कुछ एग्जाम्पल किया जाए। पहले इतना लिख लीजिए फिर एग्जाम्पल करेंगे। आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन नहीं है। जिस तरह से आपको द्विघात बहुपद में बताए थे कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बबुआ? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यदि पॉजिटिव इंटीजर द्विघात समीकरण के पावर में नहीं रहेगा, वेरिएबल के पावर में, तो आपका क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। यानी कि दिखेगा क्वाड्रेटिक जैसा। बताए थे ना कुछ लड़के ही होते हैं लेकिन वो दिखावा करता है लड़की होने का, समझे? इसी तरह से कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ दिखावा करता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन वाकई में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसका एक शर्त है बाबू कि वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए ना वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इतना लिखिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो देख लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसका रूप दिखा दिया। इसको हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो है ना वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है बबुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे क्या? आपको हो गया सर समझ गए। चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कौन सा नहीं होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी पोलिनोमियल मतलब बहुपद का कुछ याद होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल जैसे बताओ बाबा ax² प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 5 क्या ये क्वाड्रेटिक जैसा है? कहोगे यस सर क्वाड्रेटिक जैसा है क्योंकि x² का कोफिशिएंट 9 है, x का कोफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट राशि क्या है हमारा? 5 है। यह क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिख देंगे इसके आगे में यस ये ट्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा एग्जाम्पल 6x² माइनस 1/x प्लस 7x बराबर 0 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप कहोगे नहीं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है क्योंकि 1/x हो गया, यानी कि x के पावर में नेगेटिव आ गया, यानी कि 1/x मतलब हो गया x के पावर में -1। यदि x के पावर में -1 होता है बबुआ तो क्वाड्रेटिक नहीं होता है, वो तो क्वाड्रेटिक या पोलिनोमियल कहलाता ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरह से बता दो बबुआ 4x² प्लस 3x² बराबर 2 क्या ये क्वाड्रेटिक है? आप कहोगे यस सर वेरिएबल का पावर यानी कि a b c के जगह पे कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन आपका जो वेरिएबल का जो पावर होगा बबुआ, वेरिएबल का जो पावर होगा ना वो हमेशा वेरिएबल का जो पावर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव इंटीजर। तो ये भी हो जाएगा, होगा कि नहीं? आप कहोगे यस।
इसी तरह से चौथा बताओ बबुआ 3x² बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? आप कहोगे यस सर क्वाड्रेटिक है, यानी कि वेरिएबल का पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक। इसी तरह से बताएंगे बबुआ कि x + 1 के पावर में 2 प्लस 3x² प्लस 6, क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? आप कहोगे यस सर, इसको भी जब तोड़ मरोड़ करेंगे, इसको जब a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक ही बनेगा, और ये भी क्वाड्रेटिक है। दो क्वाड्रेटिक का जोड़ भी क्या होगा? देख लीजिए ना, हमेशा हर जगह पे क्या है? जोड़ ही है। इसको जब तोड़ोगे तो ये हो जाएगा बबुआ x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3x² प्लस 6 बराबर 0। अब देख लीजिए x², यहाँ पर भी x², यहाँ पर भी, यहाँ पे एगो x², यहाँ पर 3 गो x², 4 गो x², फिर 2x प्लस 6 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? आप कहोगे यस सर ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसी तरह से बबुआ 6 नंबर में देख लीजिए x + 1/x + 2, क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? नहीं सर, ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए क्वाड्रेटिक बनाने का यदि कोशिश करेंगे तो पता चलता है यहाँ पे तो x² हो जा रहा है एलसीएम लेने के बाद, लेकिन ये x देखिए 1/x है, मतलब पावर में क्या है? नेगेटिव है। 1/x को क्या लिखेंगे? x के पावर -1। क्या ये क्वाड्रेटिक बनेगा? यदि यहाँ पे द्विघात दिखेगा भी तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/x है, और 1/x मतलब पावर में नेगेटिव है, यानी कि वेरिएबल के पावर में यदि नेगेटिव होता है वो क्वाड्रेटिक नहीं होता। अगला चलते हैं। इसी तरह से बबुआ, इसी तरह से दे दिया जाए आपको, इसी तरह से दे दिया जाए कि -7x² प्लस 6 बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस सर, क्वाड्रेटिक जैसा प्योर क्वाड्रेटिक तो लगता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ का कमी है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है बताते हैं। -7x² प्लस 0x लिख दीजिए प्लस 6 बराबर 0, ये हो गया आपको A, ये हो गया आपको B, ये हो गया आपको C। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना? 2 होना चाहिए, तब तो क्वाड्रेटिक होगा। यस, बिल्कुल दिख रहा है 2, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यह क्या बबुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप देख लिए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। जैसे 1-2 और करके दिखाते हैं, आपको लगेगा कि क्वाड्रेटिक है, लेकिन वाकई में जब उसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक अपना रूप छोड़ लेता है। ठीक है ना? कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी किया जाए, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी कर लिया जाए, जैसे x + 1 का होल स्क्वायर प्लस में x² प्लस 2। जैसे ही इसको आप सोल्व कीजिएगा तो अभी आपको लग रहा है कि पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको सोल्व कीजिए थोड़ा सा। जैसे ही सोल्व करेंगे बबुआ तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1, मतलब a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या है? x² प्लस में 2। देख लीजिए ये कट जाएगा, बचेगा क्या? आप कहोगे कि सर 2x प्लस 2x - 1 बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? होगे नो सर, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक होने के लिए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर हमेशा आपको 2 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 2 है वेरिएबल का पावर? नहीं सर, यहाँ पे 2 नहीं है, इसीलिए क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है ना? तो क्वाड्रेटिक होने का एक तरीका है कि आपको वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। चलिए और करते हैं एक एग्जाम्पल। यदि 9 नंबर का एग्जाम्पल आपको कर दिया जाए, बताओ हुआ x + 1/x के पावर में 2 बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? सर इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही पता चलेगा क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बताओ बबुआ? तो आप लिखोगे सर x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? नहीं सर, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। दिख रहा है क्वाड्रेटिक जैसा, लक्षण है कि क्वाड्रेटिक हो जाएगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि x के पावर में क्या हो गया? नेगेटिव नंबर। इसको जब ऊपर करेंगे तो x के पावर -2 हो जाएगा, x के पावर में -2 मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे नो क्वाड्रेटिक, या क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलते हैं आगे। यदि 10 नंबर में आपको 10 नंबर में दे दिया जाए बबुआ कि x² - 3x बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस सर, ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर 2 है और वो पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए क्वाड्रेटिक होगा। तो आप देख लिए कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। तो चलते हैं आगे, इस सारे एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए।
तो आप लोग देख लिए कौन सा क्वाड्रेटिक होगा और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है एक रियल नंबर है डिस्क्रिमिनेंट। क्या है बाबुआ? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का विवेचक कहिए या द्विघात समीकरण का विविधकर कहिए। क्या बोले? द्विघात समीकरण का विवेचक कहिए या द्विघात समीकरण का विविधकर कहिए, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए चलते हैं। द्विघात समीकरण का विवेचक कहिए या विविधकर कहिए, ठीक है ना। आपको इसे जो है ना बबुआ डी से आप लोग लिखते होंगे। किससे लिखते होंगे? डी से लिखते होंगे। तो ये होता क्या है, इस पे बात करते हैं। यदि रियल नंबर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक कहा जाता है या डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। विवेचक कहा जाता है। क्या लिखे बबुआ? वास्तविक संख्या बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का विवेचक कहा जाता है, जिसे कैपिटल D या डेल्टा से सूचित किया जाता है। कि क्या लिखे बबुआ? यानी कि हम कह सकते हैं सर दैट इज डी बराबर डेल्टा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन आपके 10th क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है, जैसे आपके ही घर में नाम होगा टुन्नू होगा, मुन्नू होगा, कोई प्यार से छोटका कहता होगा, कोई प्यार से छोटकी कहता होगा। इसी तरह से विवेचक को कई लोग कई नाम से कहा क्या तुझे डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे, तुम्हें हम डी से सूचित करेंगे। कोई आया बोल दिया कि नहीं हम डेल्टा से सूचित करेंगे। तो सबका अपना अपना मर्जी हुआ। तो हम लेकिन आपको 10th क्लास में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है बबुआ वो होता है डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह क्या होता है बबुआ? डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाता है और आपको कहता है कि आप बताइए कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा।
मतलब इसका डी कितना होगा, तो आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि बता चुके हैं वास्तविक संख्या बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक कहा जाता है, जिसे डी या डेल्टा से सूचित किया जाता है। अर्थात मतलब दैट इज डी बराबर डेल्टा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होता है बाबा, ये होता है विवेचक, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। समझे क्या, आप कहोगे यस सर समझ गए। कुछ सवाल लेकर के सर डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखाया जाए आपको, आप कहोगे यस सर निकाल के दिखाया जाए। चलिए ठीक है, निकालते हैं बबुआ साहब कुछ सवाल। कुछ क्या निकालेंगे, डी निकाल के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो मिटे इसको, आप कहोगे यस सर मिटा जाए। जैसे हम आपको कह देंगे बबुआ, एक सवाल कर देते हैं, जिसे हम आपको कहेंगे कि 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव में, विवेचक ज्ञात करें, विवेचक ज्ञात करें। विवेचक ज्ञात करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, आपको कि सर ए मालूम रहना चाहिए तो 4 है, बी मालूम रहना चाहिए तो 6 है, उसके बाद सी मालूम रहना चाहिए तो 2 है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब विवेचक। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 36 माइनस में 16 दूनी 32, ये हो जाएगा डी बराबर 4। अतः विवेचक बराबर कितना आ गया बबुआ, 4 आ गया। अतः विवेचक बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। देख लीजिए, स्कूल स्कूल गया, क्लास चल रहा है कौन सी का। तो देख लिए किस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, मतलब डी ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बबुआ साहब। अच्छा, कहानी मिल जाएगा इन लोग को, फिर लेक्चर के शुरुआत में वो कहानी होगा, ठीक है, उसको सुनिएगा तो पता चल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना क्यों जरूरी था, ठीक है ना। वो किसी का भी कहानी नहीं था, वो मेरा दोस्त का कहानी था, ठीक है, रोहन और सोनम का। चलिए दूसरा सवाल किया जाए बबुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का डिस्क्रिमिनेंट मतलब विवेचक ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे बोलिए, आपको पता है विवेचक बराबर फार्मूला क्या होता है, डी बराबर फार्मूला क्या होता है बबुआ, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी क्या है, तो आप कहोगे कि सर ए 1 है, बी क्या है 5 है, और सी क्या है 6 है। यानी कि ए दिया हुआ है 1, बी दिया हुआ है 5, सी दिया हुआ है 6। तो बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए क्या है 1, सी क्या है 6, 25 माइनस कितना
6 चौका 24 कितना हो गया बबुआ 1। यानी कि हम लास्ट में लिखेंगे अतः विवेचक बराबर अतः डिस्क्रिमिनेंट बराबर कितना, डिस्क्रिमिनेंट बराबर कितना आ गया बबुआ 1 आ गया। इसी तरह से बताइए, इसी तरह से बताइए 3x² माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। हमें पूछा जा रहा है डिस्क्रिमिनेंट। क्या पूछा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेंट। तो d बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, b² माइनस 4s, b क्या है a है 3, b कितना है -2, c कितना है 3। बताइए b जगह पे क्या हो जाएगा -2 का, हाँ c क्या है 6 है। इसी तरह से b² माइनस 4 गुना a कितना है 3 है, c कितना है 6 है। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 18 चौका 72, ये कितना हो जाएगा बबुआ माइनस में 68। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो आ गया, विवेचक जो आ गया वो आपको आ गया कितना 68 आ गया, ठीक है ना, माइनस में 68। अब आगे चलते हैं, एक सवाल और कर लिया जाए। डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या सब हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है ना। जैसे जैसे 4x² प्लस 6x बराबर 0। बताइए a क्या है, तो आप कहोगे कि सर a है 4, b क्या है 6, c कितना है 0। c कुछ नहीं तो क्या है 0 है। तो फार्मूला क्या होता है बाबू साहब, फार्मूला क्या होता है बताइए, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस में 4ac, b² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 0, ये कितना हो जाएगा 36। कितना हो गया बाबा 36 माइनस 0 मतलब 36। d का मान कितना आ गया 36, d का मान कितना आ गया बाबा 36 आ गया। समझे क्या, तो ये हो गया क्या हमारा डिस्क्रिमिनेंट। क्या हो गया डिस्क्रिमिनेंट, जिसे आप विवेचक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बबुआ, अभी जो हम सिखाएंगे आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको थोड़ा मैथ से लगो होगा, प्यार होगा, भाव होगा, प्रेम वाला, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अन्यथा आप उस चीज़ को याद कर लेना, ठीक है ना। एगो फार्मूला याद कर लेना, हम प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है रूट्स ऑफ, हम पढ़ेंगे अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा इसको मेट देते हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए अच्छा खासा, और स्पेस तभी बन पाएगा जब हम इसको मेट देंगे, ठीक है। क्या बोले, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का मूल। क्या होता है हुआ, हिंदी में इसे कहते हैं द्विघात समीकरण का मूल। चलिए करते हैं। पहले द्विघात समीकरण होता क्या है, कैसा रूप होता है। आप कहोगे कि सर इसका रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है।
इसका हमें मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल्य ज्ञात करना है, रूट्स ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा बाबू साहब, रूट्स ज्ञात करने का कई मेथड है। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा क्या होता है? फार्मूला मेथड। तो हम आपको ये फार्मूला मेथड बता देते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको ऑलरेडी आ रहा है 9th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास में आप यदि बेसिक में पढ़ाए होंगे सर लोग। तो हम चलते हैं फार्मूला निकालते हैं कि विधि फार्मूला विधि। तो आप याद रखिएगा, ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 कब बनेगा? यदि हम आपको कहेंगे कि 2 को 1 बनाना है तो क्या कीजिएगा? 2 को 1 बनाने के लिए क्या कीजिएगा? 2 से भागा कीजिएगा। जैसे ए है, ए को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 बनाने के लिए वही चीज़ से भागा करेंगे। तो वही चीज़ हम आपसे कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? अभी ए है, इसको 1 बनाना है तो क्या कीजिएगा? ए से भागा कीजिएगा। जब ए से भागा इसमें कर रहे हैं तो पूरा समीकरण में भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरा समीकरण में भागा करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। क्या करेंगे बाबा? डिवाइडिंग बाय ए इन इक्वेशन ए, मतलब इस इक्वेशन में क्या करेंगे? ए से भागा करेंगे। जब भागा कीजिएगा तो क्या होगा बाबा? ए एक्स स्क्वायर बटे ए प्लस बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए बराबर 0 होगा कि नहीं? बटे ए इधर भी हो जाएगा, होगा। पूरा समीकरण में ए से भागा कर दिए। अब आप कहोगे कि सर इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये और ये कट जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए बराबर क्या? 0। हमारा मकसद था एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना, और हमने यह मकसद को क्या कर लिया? पूरा कर लिया। अब हमें करना है यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई। आप कहोगे कि सर ये फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा बताया जाए। यस, बिल्कुल बताया जाए। या तो आप ये फार्मूला, आपको ये फार्मूला लगाना है बबुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलो बबुआ, क्या होता है? क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? तो देखिए, ए स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर। हमें क्या बनाना है? 2ab बनाना है। 2ab कब बनेगा? तो देखो बबुआ, 2ab तभी बनेगा जब x के कोफिशिएंट में 2 से भाग दीजिएगा। कब बनेगा? x के कोफिशिएंट क्या है? b बटा a है, तो इसमें 2 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा? प्लस 2ab। 2ab लिखना है ना, तो b कब बनेगा? 2ab। तो 2 गुना a क्या है? a है, x है ना, x a। b क्या है? b बोले कि x के कोफिशिएंट में 2 से भाग देने पर होता है, तो b बटे कितना? 2a। कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन? और बताइए, 2ab हो गया क्या? 2ab आप कहोगे यस सर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स के कोफिशिएंट में 2 से भाग देने पर आया। कोई डॉट? देख लीजिए ना, ये 2 काट दीजिए ना, 2 कट गया तो यही ना बचा। अब देखिए प्लस प्लस क्या होगा? प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है? b बटे 2a का होल स्क्वायर। ये सारा काम तो इतना दूर ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं। यदि एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो इसको क्या कीजिएगा? माइनस भी करिएगा। कर दिए माइनस, ये और ये कट जाएगा। प्लस क्या है बबुआ? c बटे a बराबर कितना है? 0। थोड़ा सा आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बबुआ। इसी को आप सिर्फ देख लीजिए किस तरह से हम बना रहे हैं। अब देख लीजिए, डायरेक्ट हमको फार्मूला लिखने में अच्छा लगेगा नहीं जब तक हम प्रूफ नहीं करेंगे, इसलिए हम पहले प्रूफ ही कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए कितना आ जाएगा। आप कहोगे कि सर यहाँ से आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई फार्मूला दिख रहा है क्या? हेलो 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 हेलो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका फार्मूला? a प्लस बी, मतलब x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। इधर क्या होगा? आप कहोगे कि सर प्लस c बटे a को यहाँ पे लिख दीजिए माइनस बी स्क्वायर बटे यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा।
अब क्या करना है बबुआ, अब हमें लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। बराबर क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। बराबर क्या चल रहा है? 0। तो यहाँ से आप देख लीजिए x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर माइनस इसको देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बाबू साहब, अब बताए आपको कि ये जो है ना ये डाटा आप एलसीएम लीजिए। जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपको, यहाँ पे आ जाएगा आपको, यहाँ पे आ जाएगा आपको क्या, यहाँ पे आ जाएगा 4ac, यहाँ पे आ जाएगा 4ac माइनस में क्या बी स्क्वायर बटे क्या 4a स्क्वायर बराबर कितना 0। अब हो गया कैसे किया सर? एलसीएम लीजिए ना, 4a स्क्वायर हो गया, फिर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4ac माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है बाबू साहब, अब देखो क्या करना है, इसको थोड़ा उधर लेके जाते हैं। इधर आपको तकलीफ होगा देखने में, और आपको तकलीफ होगा तो हमें दिक्कत है। चलिए आप कहोगे कि सर ऐसा कीजिए ना, यहाँ पर x माइनस कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो बबुआ हो जाएगा अपने पास x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में माइनस 4ac बटा कितना 4a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बबुआ, बराबर 0 होगा कि नहीं? आप कहोगे यस सर 0 हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, अब इसको इधर भेज देते हैं। क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये जब डायरेक्ट उधर जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा कितना 4a स्क्वायर होगा क्या, ये स्क्वायर हटाइए उधर क्या लगेगा रूट, इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लगेगा रूट, तो x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, होल स्क्वायर को हटाइए इधर लग जाएगा रूट, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। ये हो जाएगा बोलो बबुआ x प्लस बी बटा 2a बराबर कितना, ये प्लस माइनस के साथ आता है, क्या आता है स्क्वायर तो रूट लेता है प्लस माइनस के साथ, यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा, तो आप कहोगे कि सर ये होता है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा रूट के अंदर 2a हो जाएगा, होगा कि 2a। अब बोलिए x चाहिए ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बटा 2a प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हुआ प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। जब एलसीएम लेंगे तो दोनों के बटे में क्या है, दोनों के बटे में 2a है, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसको आप क्या लिख सकते हैं d बटा कितना 2a। यही क्या होगी आपको, यह से दो गो बात, यहाँ से क्या गो बात, दो बात। एक बार x बराबर क्या होगा, एक बार x बराबर माइनस बी प्लस रूट है डी बटा 2a, एक बार x बराबर क्या होगा माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। दो मूल द्विघात समीकरण के काय गो मूल आया, दो गो मूल, दोनों मूल क्या होगा, एगो अल्फा होगा एगो बेटा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये एक अल्फा होगा एक क्या होगा बेटा होगा। अल्फा बराबर क्या लिखिएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटा 2a, दिख रहा है क्या, और बेटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। ये बात समझे कि नहीं, यही चीज हम निकालना चाह रहे थे। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बेटा होता है, एक क्या होता है बाबा अल्फा होता है और एक बेटा होता है, जो कि यह रहा है, समझे। तो देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑटो क्लिक करना है।
इससे, हाँ रुक हो जाता है। ठीक है ना, तो देख लिया आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 मूल होता है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मूल होते हैं, एक अल्फा एक क्या बीटा। अब कुछ इस पे क्या कर लिया जाए, सवाल कर लिया जाए। याद रहना चाहिए, देखिए क्वाड्रेटिक ये रहेगा, डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगा देना, आपको उतना झमेला करने का जरूरत नहीं है। ये तो थ्योरी था ना, इसलिए हम लंबा चौड़ा किए थोड़ा सा। हो सकता है थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हुआ हो, बट बबुआ कोई बात नहीं, एक बार फिर से वीडियो को पीछे करना है और देखना है। समझ में आए तो गुड, नहीं समझ में आए तो वेरी गुड, आगे जाके समझेंगे, ठीक है ना। कुछ बातें देर से ही समझा जाता है, लेकिन आपको ये फार्मूला तो पता चल गया कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a होता है, ठीक है। कुछ सवालें करेंगे अब, ठीक है ना। एक मूल क्या होता है अल्फा और दूसरा क्या होता है बीटा। पहला अल्फा होता है और दूसरा मूल बीटा होता है, ठीक है। चलिए चलो बबुआ सवाल का जवाब दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। 2 विधि से बनाएंगे। पहला क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप सीख चुके हैं 9th क्लास। बट फैक्टर कैसे करते हैं तो आपको पता है, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। आप ये बीच वाले को इस कदर तोड़ो कि प्लस माइनस करके कितना पुर जाए, प्लस में 5 पुर जाए और गुना करके कितना पुर जाए 6x स्क्वायर पुर जाए। तो चलिए करते हैं। तो आप करिए ना फैक्टर 6 को। 6 का फैक्टर क्या होगा, एगो 3 होगा एगो 2 होगा ना। तो करेंगे यही चीज़। तो बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस कितना 6 बराबर 0। x कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लीजिए तो x प्लस 3 बराबर कितना 0, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे बबुआ, x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस क्या बचेगा 2 बराबर 0। यहाँ से आप देख लिए कि x एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। x का मान हो गया -2, x का मान हो गया -3। x का मान -2 और x का मान कितना आया -3 आया। अब क्या करना चाहिए, अब हमें करना है फार्मूला विधि से। क्या करना है, ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर कर दिए। एक क्या विधि है फार्मूला विधि, जो कि इस विधि को कहते हैं फार्मूला विधि। तो चलिए करते हैं। फार्मूला विधि करने के लिए आपको सवाल, आपको क्या पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना बबुआ। तो सवाल जो भी है लिख लीजिए। ए कितना है तो 1 है, बी कितना है 5 है, सी कितना है 6 है। अब डी निकालने के लिए क्या लिखिएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। डी कितना 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 6, 25 माइनस कितना 24 मतलब कितना 1। डी का मान कितना आ गया 1। डी का मान कितना आ गया 1। डी का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, अब आपको हो गया कि सर x निकालने का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। यहाँ से दो को बात, एगो प्लस में एगो माइनस में। -b क्या है -5 प्लस माइनस डी क्या है अंडर रूट माइनस में 1 प्लस 1 2 गुना ये 2 गुना 1। यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस 1 बटा 2, एक हो जाएगा -5 -1 बटा 2।
एक हो जाएगा -4/2, एक हो जाएगा क्या -6/2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2। देखिए अल्फ़ा का मान कितना आया है, एगो -2 एगो -3, एगो -2 एगो -3, एगो -3 एगो -2 आया है। दोनों मूल सेम है कि नहीं? चाहे आप फैक्टर विधि से बनाइए, चाहे आप क्वाड्रेटिक का फार्मूला विधि से बनाइए, आंसर में कहीं से कोई कष्ट नहीं होगा। दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। चलिए दूसरा सवाल कर देते हैं। किधर से? चलिए दूसरा सवाल करेंगे अब। दूसरा सवाल x² - 5x + 6 = 0। क्या होगा फैक्टर? x² - 3x - 2x + 6 = 0। यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो x - 3 - 2 तो x - 3 = 0। यहाँ से देखिए x - 3 हो जाएगा कॉमन, तो x - 3 जब कॉमन लीजिएगा तो x - 2 = 0। एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो x - 3 = 0, एक बार x - 2 = 0, x का मान हो गया 3, x का मान हो गया 2। ये हो गया अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर, x का मान 2 और बीटा का मान कितना? अल्फा का मान 3 और बीटा का मान। अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? फार्मूला विधि से बनाएंगे। क्या बनाएंगे बबुआ? फार्मूला विधि से बनाएंगे। आपको याद रहना चाहिए सिर्फ कि सर x बराबर होता है -b + -√d/2a, -b + -√d/2a। क्या करना चाहिए? तो आप कहोगे कि सर a कितना है तो 1, b कितना है तो -5, c कितना है तो 6। क्या करना चाहिए बाबू साहब? आप कहोगे कि सर a बराबर d बराबर b² माइनस में 4ac, -b मतलब -5 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 6, 25 - 24 मतलब 1। डी का मान कितना आ गया? 1। फार्मूला होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac मतलब d/2a। ये हो जाएगा -b मतलब -5 + -√1 बटा कितना 2 गुना 1। ये हो जाएगा 5 + -1 बटा कितना 2। ये हो जाएगा कितना? एक हो जाएगा 4/2 मतलब 2, एक हो जाएगा 6/2 मतलब 3, एगो 2 आ गया एगो 3 आ गया। यही तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल। यही क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल। देख लिए का आप कहोगे यस सर देख लिए, देख लिए बाबू साहब, यस सर देख लिए, तो देख लीजिए, इसको आप कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ इतना कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की बात करेंगे, उसमें सीखेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।